हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे एपिलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय मैथ को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि हमारी नई पुस्तक है सत्र 2026 और 27 की। यहाँ पर आज हम सप्ताह दूसरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे सप्ताह 2 में क्या है। विषय गणित रहेगा। ये देखिए सप्ताह 2 हमारा पाठ है आकृतियों की समझ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दिवस 1 से। इसमें हम पूरे कवर करेंगे दिवस 1 से लेके 6 तक के दिवसों को यहाँ हम कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक घन में सतहों की संख्या कितनी होती है ना। तो एक घन में सतहों की संख्या, तो घन क्या होता है हमारा, मान लीजिए एक पासा हो गया है ना। तो उसमें सतह कितनी होती है, जितने अंक लिखे होते हैं उसमें कितने अंक लिखे होते हैं, 6 लिखे होते हैं ना। एक में एक बिंदी, एक में दो बिंदी, एक में तीन बिंदी, एक में चार बिंदी और एक में पांच और एक में 6। तो कितनी सतह होती है, 6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, इनमें से बेलन की आकृति क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, वृत्त है। ये है आपका बेलन, ये है आपका त्रिभुज और ये है आपका शंकु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी को आप सर्कल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न नंबर तीसरा, आइसक्रीम का कोन का उदाहरण। तो आइसक्रीम का कोन किसका उदाहरण है, शंकु का। आकृति ये जो बनी हुई है का नाम क्या होगा, तो इसका नाम है घनाभ। जो पासे के आकार का होता है वो घन होता है। इसके बाद पांचवा, अपने परिवेश से घन एवं बेलन जैसी दिखने वाली दो दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो सबसे पहले घन जैसी लिख दे रहे हैं हम दो वस्तुओं के नाम, पासा, दूसरा बर्फ का टुकड़ा। और अब बेलन जैसी लिख लेते हैं, पेंसिल, दूसरा पानी की बोतल या फिर रोलर। आगे बढ़ेंगे, दी गई सारणी को पूर्ण करना है। आकृति का नाम है, चित्र है, फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और शीर्ष कोनों की संख्या। सबसे पहले देखेंगे आप घन। घन में क्या होता है, चित्र। चित्र बनाए आप घन का। है ना। तो यहाँ पर देखिए पलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या मतलब शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऐसे ही शंकु में, तो शंकु में आपको देखो चित्र कैसा बनाना है। ये आपका शंकु बनेगा। इसमें क्या होते हैं, दो फलक होते हैं और किनारा एक होता है वृत्ताकार और एक ही शीर्ष होता है ये। अब बेलन में, बेलन का आप चित्र बना लीजिए इस प्रकार से। इसमें कोई फलक नहीं होता तो नील हो जाएगा, है ना। और किनारे, इसमें कोई किनारा भी नहीं होता और कोने भी नहीं होते। इसके बाद अब आता है घनाभ। तो घनाभ बिल्कुल घन जैसा ही होता है, तो चित्र आप बना लें ऐसा। यहाँ पर भी 6, 12 और 8 जैसा घन होता है, सेम काम करता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा 7वां प्रश्न, दी गई आकृतियों में से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाओ जिसमें सभी प्रकार की आकृतियों का समावेश हो। तो आपको यहाँ पर एक रेलगाड़ी का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप आकृतियों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले बना है आपका क्या, शंकु। बगल में बना हुआ है आपका बेलन, वृत्त और यहाँ पर बना हुआ है आपका क्या, घनाभ। है ना। तो आपको इन सब का उपयोग करके बनाना है ट्रेन। है ना। तो आप अब देख सकते हैं
सबसे पहले हम उसका इंजन जो आगे लगा होता है हम बेलन के द्वारा बना सकते हैं, और ऊपर इस तरीके से यहाँ से धुआं जा रहा होता है। और वृत्त से हम क्या कर सकते हैं, उसके चक्के बना सकते हैं, है ना। घन और घनाभ का उपयोग करके बोगियां बनाई जा सकती हैं, है ना। ऐसे उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बोगियां ऐसे लगा सकते हैं, और ऐसे जोड़ते जाइए चक्कों को। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब देखें अगला प्रश्न हमारा, एक या 2 रुपए के 5 सिक्कों का इस्तेमाल करके मीनार बनाना है आपको, तथा इस प्रकार बनी आकृति का नाम भी आपको लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 1 रुपए, 1 या 2 रुपए के 5 सिक्कों का इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएं, तो ऐसे एक मीनार बनाई जा सकती है ना। आप इसका कोई भी नाम भी दे सकते हैं। और इस आकृति को कैसे, ये अगर ऐसे जम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक बेलनाकार आकृति की मीनार बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे दिवस 2, बहुविकल्पी प्रश्न। एक आयताकार कागज को चित्रानुसार मोड़ने पर कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो चित्रानुसार आपने अगर मोड़ा तो कितने, देखिए यहाँ पर सीधे दिख रहा है आपको, कितने आपको त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला 1, 2, 3, 4, ये 4 हमने काउंट कर लिए। अब इसके बाद और आगे देखते हैं, 4 के बाद देखेंगे ये 5, ये 6, फिर ये 7, और ऐसे ही इस तरफ से उल्टा बनेगा 8। तो यहाँ पर टोटल 8 होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम बिंदुओं को मिलाना पड़ता है। तो 3 बिंदुओं को मिलाना पड़ता है। दी गई आकृति में कितने वर्ग एवं कितने आयत हैं, गिनकर लिखो। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। और आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर वर्ग आपको दिख रहे हैं क्या, यहाँ देखिए सेंटर में 2 वर्ग बने हुए आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा क्या कोई वर्ग दिख रहा है, यह आयत है, यह आयत है, और यह भी आयत है। 2 वर्ग हैं, और 1, 2, 3, और ये पूरा मिलाकर आयत, तो 4 आपके आयत हो गए। बढ़ेंगे आगे, चौथा देखेंगे प्रश्न। दी गई आकृतियों में बने चौकोर कोने से कम और चौकोर कोनों से अधिक बनने कोनों की संख्या लिखना है। जिसमें सबसे पहला है आपका प्रश्न, चौकोर कोने कितने हैं, चौकोर कोनों से कम, चौकोर कोनों से अधिक। तो ये कितना, कौन सा बना हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है आपका पंचभुज है। तो पंचभुज में चौकोर कोने कितने हैं, चौकोर कोने आप भर लेंगे 2, चौकोर कोनों से कम है आपके 2, और चौकोर कोनों से अधिक 1। इसके बाद दूसरा देखेंगे, बना हुआ है आपका क्या, आयत। ये क्या है आपका पंचभुज, ये है आपका आयत। आयत में चौकोर कोने 4, चौकोर कोने से कम कुछ नहीं होता, चौकोर कोनों से अधिक भी नहीं होता। त्रिभुज, त्रिभुज में कितने चौकोर कोने होते हैं, एक भी नहीं, 0। चौकोर कोने से कम तो 3 होते हैं, अधिक एक भी नहीं होते। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यार्थी ने 10 माचिस की तीलियों से 3 वर्ग बनाए। आप 17 माचिस की तीलियों से कितने वर्ग बना सकते हैं। तो देखिए 10 माचिस की तीलियों से उसने कितने वर्ग बना लिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तीलियों से बना लिए। अब अपन इसी में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, है ना। 17 तीलियां यूज कर ली हमने। अब गिन लेते हैं कितने वर्ग बना लेते हैं हम इससे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने वर्ग बने? 17 तीलियों से 6 वर्ग बने। छठवां प्रश्न, दो वृत्ताकार बिंदुओं के नाम लिखो। तो दो वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिख लेते हैं। चूड़ी और दूसरा सिक्का या पहिया। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके वर्गों को पूरा करिए। यहाँ पर आपको क्या दिया है? ग्रिड दिया है। तो यहाँ पर भुजाओं का उपयोग करके वर्गों को पूरा करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पहला ग्रिड, जिसमें यहाँ पर डॉट्स बने हैं। यहाँ पर देखेंगे पहली आकृति में यहाँ से यहाँ तक बिंदु मिले हैं और यहाँ से यहाँ तक मिले हैं। इनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं और इसको ऐसे बढ़ाकर पूरा वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले से लाइन दी हुई है, इसको हम ऐसा करके वर्ग बना सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ मोड़कर। ऐसे ही इसको बंदाकृति का रूप दे सकते हैं, इसको ऐसे और ऊपर से बिंदुओं को मिला सकते हैं, या फिर सीधे इतना ही रख सकते हैं। तो पूरा वर्ग बन गया। अब 8वां प्रश्न आपको दिया गया है कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का उपयोग करके अपनी मनपसंद एक रंगोली बनाओ। तो आप कुछ भी इनका उपयोग करके रंगोली बना सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से कुछ भी अपनी मनपसंद आकृतियां बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दिवस तीसरे की तरफ। बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा लगाओ। डस्टर की लंबाई नापने के लिए कौन सा मानक इकाई चाहिए? तो बित्ता, सेंटीमीटर, हाथ या रस्सी। तो सेंटीमीटर चाहिए। कितने सेंटीमीटर है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक की चौड़ाई माप कर सेंटीमीटर में लिखे, तो आप नाप कर लिख लें, जैसे 30 सेंटीमीटर हो सकती है। कक्षा के सैमपट की लंबाई अमानक इकाई 42 को बित्ता से नाप कर लिखे। तो आपको अपना ब्लैक बोर्ड नापना है। मान लीजिए 10 बित्ता के बराबर है अनुमानित। अब 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? तो 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से अधिक हो। 1 मीटर से अधिक क्या हो सकता है? कुछ भी लिख सकते हैं आप। दरवाजा, टेबल, सॉरी टेबल, टेबल छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप लिख लें श्याम पट या फिर ब्लैक बोर्ड, कुछ भी। और पलंग या चारपाई। अब छठवां प्रश्न, आपके विद्यालय की किसी एक कक्ष की लंबाई को 1 मीटर लंबी रस्सी से नाप कर लिखिए। तो 1 मीटर लंबी रस्सी से नाप कर लिखिए, तो 5 से 7 मीटर हो सकता है। आप चाहें तो नाप कर देख लग सकते हैं। छात्वा स्केल की सहायता से आपके विद्यालय में रखे मेज टेबल की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में आपको लिखना है। तो ये क्या हो सकता है? 90 से 100 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित वस्तु की लंबाई मापने की उचित इकाई उसके सामने लिखिए। वस्तु का नाम, डस्टर की लंबाई आप लिखें। डस्टर की लंबाई को आप यहाँ पर माप सकते हैं सेंटीमीटर में। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है। दरवाजे की लंबाई मान लीजिए आप 2 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर दिवस 4, नीचे दी गई वस्तुओं में सबसे भारी वस्तु कौन सी है? ईंट, पेंसिल, पत्ता, कंचा। तो ईंट देख के ही पता चलता है, बड़ी है तो भार उसका ज्यादा होगा। अब दूसरा देखिए, कटहल, कद्दू, लौकी, आलू में से कौन सी सब्जी सबसे हल्की है? तो लौकी, आलू, कटहल, कद्दू। तो यहाँ पर आलू सबसे हल्का होगा, ऑप्शन नंबर बी। दी गई वस्तुओं में से किसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक होगा? तो पेन, पेंसिल, डस्टर या ईंट। तो 1 किलोग्राम से अधिक ईंट होगी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका चौथा है, यहाँ पर आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम उनके वजन से बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे कम वजन। तो मान लीजिए पेंसिल सबसे कम वजन की है, फिर रबर,
इसके बाद कटर, इसके बाद कॉपी या नोटबुक, और लास्ट में स्कूल बैग। तो ये आपने क्या लिखा, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब पांचवा है लगभग 1 किलोग्राम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखो। 1 किलोग्राम वाली वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम, तो मान लेते हैं पुस्तक हो सकती है, 1 किलोग्राम चीनी पैकेट हो सकता है, ऐसे ही 1 किलोग्राम नमक पैकेट हो सकता है। इसके बाद नीचे दी गई वस्तुओं में 1 किलोग्राम वजन से कम वजन वाली वस्तुओं के नाम के सामने सही का निशान लगाना है। 1 किलोग्राम से कम वजन वाली, तो सब छोटी चम्मच कम होगी, गैस सिलेंडर ज्यादा होगा, और डस्टर भी 1 किलोग्राम से कम होगा। प्रश्न नंबर 7वां, कितने आधा किलोग्राम के पैकेट मिलकर 2 किलोग्राम वजन बराबर बनाएंगे? तो चूंकि आधा किलो बराबर कितना होता है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें 2 किलोग्राम करना है, मतलब आधा किलोग्राम के कितने होंगे, 4 पैकेट होंगे। तो क्या लिखेंगे आप, आधा किलोग्राम के 4 पैकेट होंगे। अब 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो एक पेंसिल की वजन से भारी हो। तो 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो एक पेंसिल के वजन से भारी हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, डस्टर, पुस्तक, कॉपी, स्केल। नेक्स्ट देखेंगे दिवस 5 बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बर्तन में ठीक 1 लीटर पानी आता है? तो बॉटल, कप, बाल्टी और टब। बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो आधा लीटर माप के बर्तन से बाल्टी कितनी बार भरी जाएगी? तो यहाँ पर आप बताएंगे, एक बाल्टी 5 लीटर, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो आधा लीटर माप में बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? तो कितनी बार में आ जाएगा, 10 बार में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस बर्तन में अधिक पानी आएगा? गिलास, कप, कटोरी और बाल्टी। तो बाल्टी में आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, तालिका में दिए गए बर्तनों की धारिता के अनुसार अनुमानित धारिता से माप का मिलान करना है। तो बाल्टी लगभग 10 लीटर की हो जाएगी, जग में 1 लीटर आएगा, और गिलास में 1/4 आएगा। अब 1/4 माप के गिलास बॉटल से 1 लीटर की बोतल को कितने बार में भरा जा सकता है? तो क्या करें आप, 1/4 लीटर माप से गिलास या बोतल से 1 लीटर की बोतल को कितने बार में भरा सकता है? तो 1/4 है, मतलब चौथा भाग है, तो 4 बार में भरा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा है, आपके घर में उपलब्ध आधे लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो आधे लीटर से कम कौन कौन से हो सकते हैं? कप, कटोरी, चम्मच। आपके घर में उपलब्ध 1 लीटर से अधिक धारिता वाले कौन कौन से हो सकते हैं? तो 1 लीटर से अधिक बाल्टी, ड्रम, टंकी और कुकर। इसके बाद आधा लीटर धारिता वाले पानी की बोतल के अनुमान लगाइए और सुविधा अनुसार कक्षा कक्ष में माप कर तालिका को भरिए। तो आप एक बाल्टी में कितना लीटर अनुमान माप सकते हैं, कितना आ सकता है? तो अनुमान लगभग मान लें हम 10 लीटर, और वास्तविक में 11 आया, मान लीजिए आपने वास्तविक तौर पे नापा। यहाँ पर लगभग 1 लीटर और वास्तविक में भी 1 लीटर आया पानी। इसके बाद दिवस 6 बहुविकल्पी प्रश्न, कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति की लंबाई कैसी होती है? तो घनाभाकार होती है, ऑप्शन नंबर सी। आकृति पंचभुज में कितने चौकोर हैं?
तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कितने चौकोर दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शंकु में कितने कोने होते हैं, तो शंकु में ऑप्शन नंबर ए एक कोना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 5वां, 5 आकृति बनी हुई है आपकी, में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं, तो वर्ग देखिए एक ही बना हुआ है और त्रिभुज आपके 4 दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ, 1 2 3 और ये 4। प्रश्न नंबर 6वां, कितने आधा किलोग्राम के पैकेट मिलकर 3 किलोग्राम बनाएंगे। तो 3 किलोग्राम हमने पिछला देखा था, क्योंकि आधा किलोग्राम बराबर कितना होता है, 500 ग्राम होता है ना। तो ऐसे ही कितने पैकेट हमें करना है, 3 किलोग्राम बनाना है। तो ये 2 मिलकर कितना, 1 और 3 कैसे बनेंगे, 2 मिलकर कितने, 2 किलोग्राम 4 मिलाएंगे और 6 मिलकर पैकेट 3 किलोग्राम बनाएंगे। तो 6 पैकेट बराबर कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। एक पात्र में 2 लीटर पानी आता है, 1/4 लीटर माप के बर्तन से पात्र कितनी बार में भरा जा सकता है। एक पात्र में 2 लीटर आता है, चूंकि 1/4 लीटर माप के बर्तन से 1/4 वाले से हम बार बार भर रहे हैं, तो 2 लीटर पानी भरना है, तो मतलब 8 बार में भरा जाएगा, 8 बार में। चूंकि 1 लीटर में 1/4 होता है, इसलिए 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4, मतलब 8 बार डालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपके कक्ष में स्थित 2 ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जिसकी लंबाई आधा मीटर से कम हो। तो आप लिख लें, आधा मीटर से कम डस्टर और मेज। 1 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। 1 किलोग्राम में आप लिख लीजिए 1 किलोग्राम चीनी का पैकेट और 1 किलोग्राम का नमक का पैकेट। इसके बाद 10वां, आपके घर में उपलब्ध 1 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम आपको बताना है, 1 लीटर से अधिक। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बाल्टी, बड़ा जग या ड्रम, लास्ट आ जाएगा आपका प्रेशर कुकर। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह सप्ताह यहीं पर समाप्त होता है। हमने सप्ताह 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझा और सॉल्व किया। तो ऐसी ही सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर अपने सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही सॉल्व करते जाए। बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।